नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। वहीं बात होगी बांदा की वीर नारी के जज्बे की, जिसने आपको बता दें, प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया तो शहीद की पत्नी ने पति की शहादत के बाद मिले पैसे से खुद स्मारक बनवा डाला। और चलते चलते हरियाणा चुनाव में चरखी दादरी के लोगों की अनोखी शर्त की भी हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट की बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे हो गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। इसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन की तौर पर शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान एक परिवर्तनकारी पहल रही, जिसने भारत में स्वच्छता में क्रांति ला दी। ये रिपोर्ट देखिए। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों को साफ सुथरा करना है। बता दें कि यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दास्ता से मुक्त कराया, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ था, जिसका जिम्मा मोदी सरकार ने उठाया और देशवासियों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। दरअसल महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा देकर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना। स्वच्छ भारत मिशन विसर्जन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित कर सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक ग्रामीण भारत में 1,96,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया और खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रहा। स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। पीएम मोदी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। स्वच्छता से संबंधित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़े काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोबर्धन प्लॉट, सभी शामिल। पीएम का दावा, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान को राजनीति से परे करार दिया। कह सकते हैं कि ये राजनीति से नहीं बल्कि देशभक्ति से प्रेरित है। उन्होंने देशवासियों से ना मैं गंदगी करूंगा ना मैं गंदगी करने दूंगा का संकल्प लेने को भी कहा है। वहीं आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता आजादी से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने स्वच्छता और सफाई को गांधीवादी जीवन शैली का अभिन्न अंग बताया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में स्वच्छता की अलग जगाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता से संबंधित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की गई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा में हमारा हर प्रयास स्वच्छता से संपन्न है के मंत्र को मजबूत करेगा। गंदगी के प्रति नफरत ही हमें स्वच्छता के लिए मजबूर कर सकती है और मजबूत भी कर सकती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी की
जन्म जयंती पर मैं भारती के सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना अब हम सब मिलकर पूरा करें। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी के भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल ही में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओएस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। नक्सली हमले में शहीद हुए बांदा के कमांडो की पत्नी 4 साल तक प्रशासन के चक्कर लगाती रही, लेकिन प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया। प्रशासन ने न तो शहीद का स्मारक बनवाया और न ही कोई रोड, जबकि 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही शहीद का स्मारक बनवाया जाएगा। आखिर शहीद की पत्नी ने थक हार कर पति की शहादत के बाद मिले पैसे से ही खुद पति का स्मारक बनवा डाला। ये रिपोर्ट देखिए। बांदा की वीर नारी के जज्बे को सलाम। सरकार से नहीं बनवाया तो पत्नी ने खुद बनवाया स्मारक। सरकार ने शहीद का स्मारक बनाने का किया था वादा। सरकार का सेना के शहीदों के प्रति सम्मान दिखावा। 4 साल से शहीद को सम्मान दिलाने के लिए भटकती रही पत्नी। कमांडो विकास कुमार नक्सली ऑपरेशन के दौरान 2020 में हुए थे शहीद। वीर नारी ने बीएसएफ कमांडो के साथ डीएम से की मुलाकात। शहीद विकास कुमार को मरणोपरांत दिया गया था शौर्य चक्र। शौर्य चक्र प्राप्त शहीद की पत्नी ने स्वयं बनवाया अपने शहीद पति का स्मारक। 4 साल में अभी तक रोड नहीं बनवा पाया प्रशासन। ये है बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र का लामा गांव। यहाँ के रहने वाले कमांडो विकास कुमार नक्सली हमले में 10 फरवरी 2020 को शहीद हो गए थे। इसके बाद सरकार ने उनकी पत्नी को मरणोपरांत शौर्य चक्र भी प्रदान किया था। साथ ही घोषणा की थी कि उनका लामा गांव में शहीद स्मारक बनवाया जाएगा। शहीद विकास कुमार की पत्नी नंदिनी को सरकार के फैसले पर गर्व हुआ। नंदिनी ने बताया कि 4 साल से शहीद का स्मारक बनवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटे, लखनऊ तक गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने स्वयं अपने पैसों से अपने पति का स्मारक बनवाया, लेकिन अभी तक स्मारक तक जाने के लिए रोड नहीं बन पाई है। मेरा नाम नंदिनी है।
किस समस्या को लेकर के आप यहाँ आए? समस्या ये है कि जब मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे 10 फरवरी 2020 को, तो उस समय सरकार से घोषणा हुई थी कि शहीद स्मारक, गेट, रोड बनवाने के लिए कहा गया था। उसके बाद हमने कई बार एप्लीकेशन दिए, लखनऊ भी गई, यहाँ डीएम के साहब के पास भी गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फिर मैंने स्वयं से नौकरी मिल गई मुझे, तो मूर्ति का स्मारक मैंने बनवा दिया है। अब वहाँ तक रोड की समस्या है, तार भी हमारे घर के ऊपर से गई है, जिसके कारण कई बार हम लोग बचते बचे हैं। ये कहाँ का मामला है? लामा गांव का है। क्या लगता है 1 साल से लगभग 1.5 साल से आप यहाँ अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं? सर हमें तो 4 साल हो गए हैं ना। 4 साल से चक्कर काट रही हम हैं, तो परेशान हो गए। अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? यहाँ तक कार्रवाई हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन नहीं सुनते, क्या करें हम। आज कहाँ आए थे आप लोग? हम लोग यहीं आए थे, एसपी साहब के पास आए थे एप्लीकेशन देने के लिए। डीएम के साहब गए तो वहाँ तो नहीं थे। तो क्या लगता है आश्वासन भरी मिलेगा कि कार्रवाई सर भी हमें होगी? तो अब उम्मीद ही है, हम तो परेशान हो चुके हैं क्योंकि आते आते थक चुके हैं हम। तो लगभग कितने घरों की आबादी है उस जहाँ आप रहती हैं? वहाँ पर 6-7 घर हैं जो इस मामले से वो हैं। सबसे अहम बात यह है कि शहीद के घर के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन निकली हुई है, जिसकी वजह से जान का खतरा बना रहता है। वहीं शहीद के स्मारक पर मूर्ति अनावरण के लिए बीएसएफ कोबरा कमांडो बटालियन से आए फौजी साथियों के साथ शहीद की पत्नी ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर सड़क बनवाए जाने की मांग की है। देखना ये होगा प्रशासन कब तक सस्य निवारण की सुधि लेता है। दरअसल ये सन 2020 की घटना है, 9 फरवरी 2020, जिसमें हमारा एक जवान शहीद विकास कुमार शहीद हुआ था। तो 10 फरवरी को शहीद हुआ। उनके घर पे हम मूर्ति अनावरण के समय पे आए थे, क्योंकि जब हमने घर को पर्सनली देखा तो इनके घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन वायर जा रही है, जिसकी समस्या के लिए इन्होंने कई बार डीएम ऑफिस या यहाँ पे लोगों से मिल चुके हैं, जिसके लिए इन्हें सांत्वना लगातार मिलती रही है, लेकिन अभी तक उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ है। तो वो एक समस्या है। दूसरी, इन्होंने चूँकि मूर्ति का अनावरण किया है तो उस स्थान तक एक रोड की इनकी मांग है कि उस स्थान तक एक रोड बन जाए। और ये चूँकि देश का जो एक बहुत ही अतुलनीय पदक है शौर्य चक्र इनके पति को मिला है और इन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है, तो उस पदक का सम्मान रखते हुए कृपया इनके घर तक रोड और जहां मूर्ति का अनावरण हुआ है वहां तक रोड बन सके, उसके लिए हमने डीएम साहब से अर्जी दी है और हमें सांत्वना दी गई है कि जल्द से जल्द बनाया जाएगा। तो बस इसी समस्या को मैं यहाँ पे आप सब लोगों से उजागर करना चाहता हूँ। किस जगह का मामला है ये बांदा जिले के लामा विलेज का मामला है, जो जमालपुर चौकी के अंतर्गत, जमालपुर कोतवाली के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि नारी अन्नपूर्णा का रूप है, तो जरूरत पड़ने पर दुर्गा और कालिका भी रूप धर सकती है। महिला घर परिवार बचाने के लिए कई बार संघर्ष का शिकार होती है, लेकिन एक बार अगर इस बंधन से निकलना तय कर ले तो फिर दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। हम यहाँ पहुँचे हैं इस समय बांदा से चल करके शहीद विकास कुमार के गांव में। मैं आपको बता दूं, ये शहीद विकास कुमार का गांव है और विकास कुमार 10 फरवरी 2020 में शहीद हुए थे। नक्सलियों से मुठभेड़ लेते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनको बड़े ही मान सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया था। वो कोबरा कमांडो में कमांडो थे और यहाँ विकास कुमार की पीछे यहाँ पर उनकी वो बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है और ये रोड है। मैं आपको दिखा दूं कि ये पीछे रोड है और अभी तक बन नहीं पाया है। 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है और शहीद विकास कुमार की विधवा लगातार अधिकारियों और मंत्रियों के दरवाजे की चौखटों को चूमने के बाद भी अभी तक वो अपने पति के लिए एक रोड भी नहीं बनवा पाई। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे कहती है कि जो शहीद होंगे उनके लिए स्मारक बनाए जाएंगे, उनके लिए गेट बनाए जाएंगे, उनके लिए पार्क बनाए जाएंगे, उनके पत्नी के नाम पर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक 4 साल से लगातार दौड़ने धूपने के बाद भी उस वीर पत्नी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ सरकार ने ना तो उनका स्मारक बनवाया और ना ही महज 200 मीटर रोड ये भी अभी तक सरकार ने नहीं बनवाई। हालांकि तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल ने जिस समय विकास कुमार शहीद हुए थे और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया था,
उस समय वादा किया था कि शहीद के नाम से यहाँ पर गेट बनाया जाएगा और यहाँ शहीद स्मारक बनाया जाएगा और रोड बनाई जाएगी। लेकिन 4 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया, तमाम जिलाधिकारी आए और चले गए, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से ना तो विकास कुमार का स्मारक बन पाया और ना ही ये रोड। लगातार 4 साल से परेशान उस वीर पत्नी ने अपने पति का स्मारक खुद ही अपने पैसों से बनवा डाला। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शहीद विकास कुमार की पत्नी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के चक्कर लगा लगा करके थक चुकी है अपने पति के लिए ये रोड बनवाने के लिए, ये स्मारक बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। सरकार की जो हीला हवाली है, सरकार के जो वादे हैं वो अपने आप में पूरे खोखले दिखाई देते हैं। कब होगा? क्या शहीदों को इसी तरह सम्मान दिया जाएगा? क्या शहीदों के सम्मान की बड़ी बड़ी बात करने वाली ये सरकार क्या इसी तरीके से शहीदों का सम्मान करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। बांदा से के न्यूज़ के लिए ग्राउंड जीरो से भगत सिंह। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। हरियाणा चुनाव में चरखी दादरी के लोगों की अनोखी शर्त सामने आई है। दरअसल चरखी दादरी में पीने के पानी की समस्या है। सहसपुर गांव में प्रत्याशियों को पानी पीने का चैलेंज दिया गया है, यानी जो गांव का पानी पिएगा वोटर वोट उसी को देंगे। ये खबर देखिए। हरियाणा चुनाव में चरखी दादरी की लोगों की अनोखी शर्त। चरखी दादरी में पीने के पानी की समस्या। मतदान से पहले चरखी दादरी के लोगों ने रखी अनोखी शर्त। समसपुर गांव में प्रत्याशियों को पानी पीने का चैलेंज। जो पिएगा घर का पानी उन्हीं को मिलेगा वोट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार कार्य किया जा रहा है। जल्दी यहां मतदान हो जाएंगे। प्रचार अभियान और मतदान के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो ये उजागर करती है कि गांव देहात में आज भी लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई भी नेता इस पानी को आके पी ले, हम उसकी वोट दे देंगे। कोई भी नेता जो इस पानी को आके पी लेगा, उस नेता को हम वोट दे देंगे। वो तो पिएगा जब पता चल जाएगा, नहीं पी पाएगा। वो ऐसे कह के जाएगा कि भाई वोट ही मत देना, ये पानी नहीं पिया जाएगा। इसका ढक्कन खोल 10 से 12 साल हो गए। देखा होगा वहाँ काल जो भी नेता आता है वो बोले पानी देंगे, बिजली देंगे, ये करेंगे, लेकिन करते कुछ है नहीं। सबारा था ठीक आया करता पहले शुरू में, फिर भी 10-11 साल तक ईसा आया उसे, अरीब और ज्यादा उसे साल भर से। कैसे करते हो गुजर हम तो टैंकर से डलवाते हैं, मोहल्ला सा पानी सब पीने का भी, कपड़े धोने का भी, नहाने का भी। नहीं ये तो हम पा भी ना दो, एलर्जी हो जाती है हमारे। बच्चे बीमार होते हैं, मोल का पानी लेते हैं, पीने का भी, नहाने खातर भी, सब क्या ही खातर है। बहुत गंदा पानी आवा है, हम तो भरते ही नहीं, डांगर कौन जाता है। और इतना गंदा आता है कि इतनी दूर तक बदबू आती है। अगर कूलर में डाल लिया तो 2 दिन तक बदबू आती है। इतना गंदा पानी आ रहा है हमारा। नहीं कपड़े धो सकते हम, नहीं नहा सकते, कुछ भी नहीं करते, सारा मोल का पानी लेते हैं। वोट मांगना आएगा तो खुसड़ों की माला डालेंगे और जूत मारेंगे, वोट नहीं देंगे। चरखी दादरी के गांव में लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के सामने अनोखी शर्त रख दी है। लोगों का कहना है कि अगर उनसे वोट मांगने वाले उनके घर का पानी पी लें तो वे मतदान को राजी हो जाएंगे। दरअसल चरखी दादरी निर्वाचन क्षेत्र के समसपुर गांव के मतदाता अपने प्रतिनिधियों से नाराज हैं। इनका कहना है कि आगामी चुनाव में वोट मांगने वाले सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को उनकी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। चुनौती ये है कि वे अपने गांव में आपूर्ति किए जा रहे पानी का 1 गिलास पीने के लिए आए।
एक गिलास पानी अगर कोई भी पी ले तो ये उसी प्रत्याशी को वोट देंगे। पानी की तो जी यहाँ पे जैसे बहुत बड़ी किल्लत है, आपने भी देख लिया। जो ये प्रिंसिपल हैं जो स्कूल के, वो अच्छे आदमी हैं और वो अपने पास से जो है ना इसमें पानी डलवाते हैं और वो पानी बच्चे पीते हैं। जो सरकारी पानी है वो बिल्कुल फैल है, जहर के बराबर है और उसकी जो रिपोर्ट है वो आपने देख ली, वो भी फैल है। तो वो पानी पीने योग्य नहीं है। बच्चों के लिए ये मान लो कि जहर का काम करता है। ये लगा लो 10 साल हो गए लगभग, कोई समाधान नहीं हुआ है। 2000 घर हैं। ये काफ़ी सालों से खराब चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती। इलेक्शन का टाइम आते हैं तो पार्टी आ जाती है, उसके बाद हमें जात से बाहर गिर देते हैं। कोई समाधान नहीं है पानी का। पानी आप देख रहे हो, आपने ट्राई किया है, पीने के लायक है ही नहीं। न तो स्कूल में जाता है, ना गांव में जाता है। कोई सप्लाई नहीं है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ रह रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें पीने का पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 1 दशक से इलाके में गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जो इंसानों के लिए पीने की तो बात ही छोड़िए, जानवरों के पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। यहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि इस पानी को कोई भी पी नहीं सकता। सालों से हमारे घरों में खराब पानी की सप्लाई हो रही है। गांव में खासकर महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी उनसे वोट मांगने आए और वे उनके स्वागत में गिलास का पानी लेकर तैयार हैं। लोगों का दावा है कि गंदा पानी इस पूरे इलाके के लिए गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होने का भय रहता है। गांव के पंचायत सदस्यों के मुताबिक पानी का नमूना फेल पाए जाने के बाद सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल अपने बलबूते स्टूडेंट्स के लिए पीने के साफ पानी का इंतजाम कर रहे हैं। गांव वालों को भरोसा है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग के साथ उनकी पानी की समस्या का भी हल हो जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।